अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज मैं तुम्हारे दिल तक एक सच्ची बात पहुंचाने आया हूं। मुहर्रम का महीना चल रहा है, वो महीना जो हमें याद दिलाता है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी। वो कुर्बानी सिर्फ एक जंग नहीं थी बल्कि एक पैगाम था। पैगाम ये कि हक के लिए खड़े रहना है, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? आज के मुस्लिम यूथ इंस्टाग्राम की स्क्रीन के पीछे चिप गए हैं, नेटफ्लिक्स के शो में उलझ गए हैं, खराब सोहबतों में गिर गए हैं, हराम रिलेशनशिप में फंस गए हैं। जितनी ताकत अल्लाह ने तुम्हें दी थी वो तुम्हारे हाथ से फोन ने छीन ली। तुम्हारे हीरोज वो एक्टर्स बन चुके हैं, सिर्फ फेक लव दिखाते हैं। तुम्हारे हीरोज वो एक्टर्स बन गए हैं जो तुम्हें सिर्फ फेक लव दिखाते हैं। तुम्हारे रोल मॉडल्स वो लोग बन चुके हैं जो अल्लाह से दूर हैं। और तुम भूल गए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, और तुम भूल गए हजरत अली को, और तुम भूल गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिन्होंने हमें इज्जत और हक का रास्ता सिखाया। जवाब दो, क्या यही तुम्हारा मिशन था? तुम्हारे अंदर एक लायन की शान है, लेकिन तुम बिल्ली बनकर जिंदगी गुजार रहे हो। तुम्हारे नसीब में लीडरशिप लिखी थी, लेकिन तुम फॉलोअर बन गए हो। तुम्हारे कदम में जन्नत का रास्ता था, लेकिन तुम नफरत और गुनाह के रास्ते पे चल रहे हो। सुन लो मेरे भाइयों और बहनों, ये दुनिया टेम्पररी है। 80 साल जीने वाले इंसान के लिए ये जिंदगी कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे एक्शन से तुम्हारी आखिरी मंजिल तय होती है। तुम्हें अपनी प्रायोरिटी सुधारनी होगी। नमाज को पहला कदम उठाओ, नमाज का पहला कदम उठाओ। पेरेंट्स का अदब सीखो। मोबाइल को बंद करो जब अल्लाह तुम्हें बुलाए, यानी पुकारे नमाज के लिए। अपनी सोच को दुनिया की हवा में मत उड़ा दो। खुद पे यकीन रखो, अल्लाह पे भरोसा रखो। मुहर्रम का महीना ये तो सिखाता है सब्र, सैक्रिफाइस और सिद्ध। सैक्रिफाइस, पेशेंस एंड ट्रूथफुलनेस। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था, मौत इज्जत के साथ हो तो बेहतर है गुलामी के साथ जिंदगी से। तुम्हारे लिए भी आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या तुम सोशल मीडिया के गुलाम होकर जीना चाहोगे या अल्लाह का बंदा बन के इज्जत पाना चाहोगे? मैं तुम्हारे दिल को चैलेंज कर रहा हूँ, एक हफ्ते के लिए अपने फ़ोन को सिर्फ काम के लिए यूज़ करो। हराम रिलेशनशिप को तोड़ दो। नमाज को प्रायोरिटी ज़्यादा दो, यानी नमाज ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। मुहर्रम के दिनों में कुरान की तिलावत करो। अपनी माँ को गले लगाओ, उनका हक अदा करो। अपनी माँ को गले लगाओ, उनका हकदार बनो। अपनी ज़िंदगी को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी से रोशनी दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक हुसैनियत छुपी है, वो जज्बा जो जुल्म से लड़ सकता है, वो ताकत जो नफरत और गुमराही को हरा सकता है। तुम्हारे अंदर एक लीडर है जो अपनी उम्मत को उठा सकता है। बस खुद पर यकीन करो और अल्लाह को अपना वली बनाओ। बस खुद पर यकीन करो और अल्लाह को अपना दोस्त बनाओ। मुहर्रम तुम्हारे लिए एक रीसेट बटन है, नई नीयत, नई मंजिल, नई सोच। और याद रखो, तुम्हारे लाइफ का मिशन दुनिया का हीरो बनना नहीं, अल्लाह का बंदा बनना है। तुम्हारे मिशन में पैसा भी आएगा, इज्जत भी आएगी और मोहब्बत भी, लेकिन पहले अल्लाह को रखोगे तो हर चीज तुम्हारे कदम छुएगी। तो भाइयों, आज से तुम वादा करो, मैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फॉलोअर बनूंगा, नेटफ्लिक्स का हीरो नहीं। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, टिकटॉक स्टार का फैन नहीं। मैं इज्जत से जीने आया हूँ, हराम में डूब कर नहीं। यही तुम्हारा मिशन है, यही तुम्हारी पहचान है और यही तुम्हारी कामयाबी का रास्ता है। और मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और मुझे भी दे, ताकत दे, और तुम्हें अपनी कीमती ज़िंदगी में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हौसला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और मेरे भाई, ये लास्ट बात सुनो मेरे भाइयों और बहनों, अगर ये पैगाम दिल तक गया हो तो इसे शेयर करो, लाइक करो और कमेंट्स में या हुसैन लिखकर अपनी कमिटमेंट दिखाओ, ताकि हम सब मिलके एक नई सोच की शुरुआत करें। तो भाइयों, इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों तक ये पैगाम पहुंचाना ना भूलें। मिलते हैं एक वीडियो के साथ और एक मैसेज के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।